नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं तीन साइंटिफिक टर्म्स हाइपोथेसिस, लॉ एंड प्रिंसिपल की बात करूंगा। जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो कुछ एक टर्म्स ऐसी आती हैं जिसमें हाइपोथेसिस शब्द इस्तेमाल होता है, कुछ में लॉ और कुछ में प्रिंसिपल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें तो हम कहते हैं एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, न्यूटन्स लॉ, थर्मोडायनेमिक्स लॉ या लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो कहीं पर हम हाइपोथेसिस शब्द इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर हम लॉ शब्द इस्तेमाल करते हैं और कहीं पर हम प्रिंसिपल शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हाइपोथेसिस, लॉ और प्रिंसिपल तीन शब्दों में साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या डिफरेंस है उसी पर हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं। यदि हम हाइपोथेसिस शब्द को देखें तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है हाइपोथेसिस। हाइपो का मतलब होता है पॉसिबल और थीसिस का मतलब होता है सॉल्यूशन। जब भी हम साइंस में किसी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उस प्रॉब्लम का जो लिटरेचर रिव्यू है या जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं उसके बेस पर हम एक एजुकेटेड कैलकुलेटिव बेस्ट पॉसिबल एक गैस जो है वो सुजेस्ट करते हैं कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो जो भी एविडेंस या लिटरेचर रिव्यू है उसके आधार पर जो हम एक अपना एजुकेटेड गैस जो है वो लगाते हैं उसको हम जो है वो हाइपोथेसिस कहते हैं। वो हाइपोथेसिस बाद में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होने के बाद गलत भी हो सकता है, एमेंड भी हो सकता है और अप्रूव भी हो सकता है। जैसे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, एक आपने सुना होगा। डी ब्रॉगली ने अपने पीएचडी थीसिस में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस दिया। उसने कहा कि जो दुनिया है इसमें सिमेट्री है और यदि जो वेव्स हैं इफ दैट पोजेसेस द पार्टिकल नेचर, तो जो मैटर है उसको भी वेव नेचर जो है वो पोजेस करनी चाहिए। मतलब हर एक मैटर जो है दैट पोजेसेस द वेव करेक्टर। ये एक सिमेट्री के बेस पे या लिटरेचर के बेस पे या लॉजिक के बेस पे एक बात उसने कही जिसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहा गया। और बाद में दो साइंटिस्ट हुए, डेविसन एंड जर्मर। डेविसन और जर्मर ने डी ब्रॉगली की बात को, डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली चेक किया और उन्होंने देखा कि ये बात सही है। तो जब भी कोई आदमी, कोई साइंटिस्ट लिटरेचर रिव्यू, अवेलेबल लॉजिक के बेस पे किसी प्रॉब्लम का या कोई बात कहता है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। और बाद में जब वो फिर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाती है देन दैट बिकम आइदर लॉ और प्रिंसिपल। तो हम दूसरी बात पे आते हैं कि लॉ और प्रिंसिपल क्या होता है। यदि हम लॉ की बात करें, जैसे आपने सुना है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। वैसे ही न्यूटन्स के लॉज हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो भी हम लॉ शब्द इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट इनसाइट अबाउट नेचर। नेचर में कई घटनाएं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हो रही हैं और वो जो हो रही हैं वो किसी न किसी नियम के तहत, किसी न किसी रूल के तहत हो रही हैं। तो हमारी जो कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन है, कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन है, उसके आधार पर जब हम ये देखते हैं कि जो नेचर में चीज़ें हो रही हैं वो किन रूल के ऊपर बेस्ड हैं, तो वो जो रूल्स हैं नेचुरल प्रोसेस के, उन रूल्स को हम जो है वो लॉज कहते हैं। तो जो न्यूटन्स के लॉ हैं नेचर से रिलेटेड या थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं नेचर से रिलेटेड, वो लॉ कहलाए जाते हैं। जितने भी ये लॉज हैं हालांकि ये यूनिवर्सल हैं, हर जगह एक जैसे रहते हैं। आप इसको बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट डिलीट तो नहीं कर सकते ये, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश होते हैं, मगर इनको जो है वो आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन कुछ इनमें अमेंडमेंट जो है वो की जा सकती है, कुछ माइनर करेक्शन जो है वो की जा सकती है, या कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ये जो है वो ओबे नहीं होते हैं। जैसा आपने सुना होगा
कि कुछ लोग जो है वो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है या जो न्यूटन्स लॉ है उसमें कई त्रुटियां या उसमें अमेंडमेंट की बात करते हैं, मगर कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि ये जो लॉ है वो गलत हैं या इनको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो बेसिकली जितने भी लॉज हैं दे आर बेस्ड, दे आर सम फैक्ट्स और रूल्स अबाउट द वर्किंग ऑफ द नेचर बेस्ड ऑन द कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल। जब हम प्रिंसिपल शब्द इस्तेमाल कहते हैं जैसे आप कहेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल है बेसिकली इट इज ए रूल और मैकेनिज्म, बेसिकली इट इज ए मैकेनिज्म बाय विच स्पेसिफिक साइंटिफिक फिनोमिना वर्क। कोई भी साइंटिफिक फिनोमिना है वो किसी मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है, तो वो जो मैकेनिज्म है, वो जो रूल है जिसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, जिसकी कोई स्पेसिफिक कंटेंट होगा, उसको हम जो है वो प्रिंसिपल शब्द जो है वो के साथ जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कॉमन इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि व्हेनेवर वी इमर्स्ड ए ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड देन डिक्रीज इन वेट या रिडक्शन इन इट्स वेट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो जितने वो पानी को डिस्प्लेस करता है, जितने वो फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, उसके वेट के बराबर होता है। तो ये एक वैल्यू बताता है, एक स्पेसिफिकेशन बताता है, इसलिए ये जो है वो एक प्रिंसिपल है। वैसे ही हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, और एक स्पेसिफिक फॉर्मूला या स्पेसिफिक वैल्यू बताता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2। तो ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है और जो एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म को बताता है, स्पेसिफिक रूल को बताता है, तब ये जो है वो प्रिंसिपल बन जाता है। तो बेसिकली हाइपोथेसिस, प्रिंसिपल और लॉ तीनों ही टर्म जो है वो साइंस में जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, मगर इनमें माइनर जो है वो डिफरेंस है। और आई होप कि जो बेसिक डिफरेंस है इन तीनों टर्म्स में वो आप समझ गए होंगे। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एचपाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।